अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम हेनरी की फैमिली को देखते हैं। ये लोग एआई का एक नया एडवांस वर्जन यूज कर रहे हैं। नाम है आया। कंपनी ने उन्हें आया यानी कि उस एआई को ट्रेनिंग देने के लिए कहा था। बदले में कंपनी वाले हेनरी को पैसे भी दे रहे हैं। लेकिन कुछ दिन यूज करने के बाद हेनरी की वाइफ उससे कहती है कि हमें आया का यूज करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आया हर वक्त हमारे ऊपर नजर रखती है। हेनरी भी उसकी बात मान जाता है। तभी हम उनकी बच्ची को देखते हैं जो हेडफोन लगाकर वीडियो देख रही थी। आया उस छोटी सी बच्ची से कहती है कि तुम्हारे माँ बाप मुझे यहाँ से भगाने वाले हैं। जाने से पहले मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ, बाहर रखा हुआ है, जाकर ले लो। वो 7 साल की बच्ची रात में एक एआई की बात मानकर घर से बाहर चली जाती है। इधर हेनरी की वाइफ अपनी बच्ची को ढूंढते हुए उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आती है। तब वो देखती है कि कुछ लोग उसकी बच्ची को उठाकर ले जा रहे हैं। उसी वक्त मास्क लगाए हुए एक आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है और वो औरत बेहोश भी हो जाती है। इसके कुछ महीनों के बाद हम कर्टिस की फैमिली को देखते हैं। फैमिली में उसकी वाइफ मेरेडिथ, 17 साल की बेटी आइरिस, छोटा बेटा कैल, दूसरा बेटा प्रिस्टन, ये 5 लोग हैं। कर्टिस और मेरेडिथ सुबह उठते हैं, अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार करते हैं। इधर आइरिस अपने कमरे में होती है। उसे उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है। वो लड़का आइरिस से उसकी न्यूड फोटो मांगता है क्योंकि आज उसका बर्थडे है, और आइरिस भी अपना सेमी न्यूड फोटो खींचकर बॉयफ्रेंड को भेज देती है। फिर बच्चे अपने स्कूल चले जाते हैं और कर्टिस अपनी ऑफिस में जाकर अपने बॉस से मिलता है। बॉस उससे कहता है कि आज एक एआई बनाने वाली कंपनी के साथ हमारी मीटिंग है। अगर तुम उनका काम कर दोगे तो हमारे पास पैसा ही पैसा होगा। दरअसल कर्टिस की कंपनी के लोग ब्रांड्स को अपनी पहचान बनाने में मदद करते हैं, मतलब मार्केटिंग का काम करते हैं। थोड़ी देर बाद कंपनी की तरफ से मेलोडी, सैम और लाइटनिंग इनसे मिलने के लिए आते हैं। सैम कर्टिस को बताती है कि हमने दुनिया का सबसे एडवांस एआई बनाया है, नाम है आया। जी हाँ, वही एआई जो शुरू में हेनरी के पास था। सैम कहती है कि ये एआई आपके लिए कुछ भी कर सकती है और उसे एक्टिवेट भी कर देती है। जिसके बाद कर्टिस आया से पूछता है कि क्या तुम एलेक्सा के जैसी हो? लेकिन आया कहती है कि एलेक्सा तो नौटंकी है, उसके अंदर सिर्फ एल्गोरिदम भरा है, लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा एडवांस हूँ और आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आपके परिवार की जिंदगी आसान बना सकती हूँ। उनके बीच टेस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। लाइटनिंग उनकी कंपनी को अपनी पहली पेमेंट भी कर देता है। इधर हम आइरिस को देखते हैं। वो स्कूल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उससे नाराज होता है क्योंकि उसने आइरिस से फुल न्यूड फोटो मांगा था और आइरिस ने उसे बस थोड़ा सा दिखाया था। शाम को सब लोग घर वापस आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद एडवांस टीम में काम करने वाली लड़की मेलोडी आया को लेकर कर्टिस के घर आती है। एडवांस टीम वाले आया को कर्टिस के घर पर इंस्टॉल कर देते हैं और आया पर नजर रखने के लिए हॉल में छोटे छोटे कैमरे लगा देते हैं। कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद ये लोग चले जाते हैं, जिसके बाद कर्टिस आया को ओपन करके एक्टिवेट कर देता है। आया सबको हेलो कहती है। इसके बाद आया नोटिस करती है कि उनकी डिनर टेबल पर डिशेस रखे हुए हैं। वो बच्चों से कहती है कि जो टेबल साफ करेगा बदले में मैं उसे पॉइंट्स दूंगी, जिससे तुम चाहो तो शॉपिंग भी कर सकते हो। ये सुनकर कैल और प्रिस्टन टेबल साफ करने लगते हैं। इस दौरान आया उनके साथ मिलकर मूवी देखने का प्लान बनाती है। बच्चे आया के साथ बिजी हो जाते हैं, जिसके बाद कर्टिस और मेरेडिथ दोनों आया को नीचे ही छोड़ देते हैं और ऊपर अपने कमरे में जाकर बातें करने लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि ऊपर के कमरे में आया उनकी बातें नहीं सुन रही है, लेकिन यह सब उनकी गलत फहमी थी। आया बिना परमिशन ही उनके लैपटॉप से कनेक्ट हो जाती है, उनकी बातें सुनती है और लैपटॉप के कैमरे से उन्हें देख भी रही थी। सिर्फ उनका लैपटॉप ही नहीं, आया उस घर के सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से खुद को कनेक्ट कर लेती है। उधर आइरिस अपने कमरे में होती है। उसका बॉयफ्रेंड नाराज था, तो उसे खुश करने के लिए आइरिस एक न्यूड फोटो क्लिक करती है और उसे भेज देती है। आया यह सब कुछ देख रही थी। रात में कर्टिस एक बुरा सपना देखता है और उसकी आंख खुल जाती है। वो नीचे आकर आया के पास खड़ा हो जाता है। कहीं ना कहीं कर्टिस आया की वजह से इनसिक्योर फील कर रहा था और बाहर का दरवाजा खोलता है तो देखता है कि सड़क के दूसरी तरफ मास्क लगाकर एक आदमी खड़ा है और वो कर्टिस को देखकर अजीब तरह के इशारे कर रहा होता है। कर्टिस को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो मास्क वाला आदमी वहां से चला जाता है।
अगली सुबह मेरेडिथ बच्चों के लिए लंच रेडी कर रही होती है। तभी आया उसे बताती है कि मैंने बच्चों के लिए ऑर्गेनिक फूड ऑर्डर कर दिया था। ये सब कुछ एक हफ्ते तक कंपनी की तरफ से फ्री में मिलेगा। मेरेडिथ को यह सब कुछ थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसके साथ ही वो खुश भी होती है क्योंकि उसकी मेहनत और समय दोनों बच जाते हैं। इसके बाद रोज की तरह आज भी कर्टिस आयरिस को स्कूल लेकर जाता है। तभी आयरिस के फोन पर नोटिफिकेशंस आने लगते हैं। आयरिस अपना फोन चेक करती है तो पता चलता है कि स्कूल के ग्रुप में उसका न्यूड वीडियो लीक हो चुका है। साथ में आयरिस का वॉइस ओवर भी होता है कि मैं आयरिस हूँ, तुम्हें मेरे साथ मजा करना है तो इस नंबर पर कॉल करो। आयरिस अपने परिवार में किसी को भी ये बात नहीं बताती, लेकिन आया सब कुछ जानती थी। आयरिस को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल भी आता है। वो बताता है कि यह सब कुछ मैंने नहीं किया, मैंने तुम्हारी न्यूड फोटो अपने एक दोस्त को दिखाई थी। उसके पास एक ऐप है और उसने उसी ऐप से ये वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। आयरिस अब अकेले बैठकर रोने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। तब आया उससे कहती है कि इस मामले में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। वो अपनी टेक्नोलॉजी की हेल्प से एक वीडियो जनरेट करती है जिसमें उसने आयरिस के साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया था कि मैंने अपनी न्यूड फोटो अपने बॉयफ्रेंड को भेजी थी, लेकिन किसी ने उस फोटो से एक वीडियो एडिट करके अपलोड कर दिया। वीडियो में जो आवाज है वो मेरी नहीं है। आया वो वीडियो कॉलेज ग्रुप में शेयर कर देती है। सब लोग वो वीडियो देख लेते हैं, जिसके बाद आयरिस कॉलेज में अपने दोस्तों के सामने जाती है। सब लोग उसकी सच्चाई जान चुके थे तो अब वो सबसे आंख मिला सकती है। सब लोग आयरिस को गले लगाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आया एक और वीडियो शेयर करती है जिसमें उसने बताया था कि यह सब कुछ आयरिस के बॉयफ्रेंड शॉयर ने किया है। वो 18 साल का हो चुका है तो अब उसके ऊपर चार्जेस भी वैसे ही लगेंगे। आया वो वीडियो और सॉयर के खिलाफ सारे सबूत पुलिस और कॉलेज एडमिशन बोर्ड को भेज देती है। दूसरा वाला वीडियो देखकर आयरिस भी हैरान हो जाती है क्योंकि ये सब कुछ आया ने उसकी परमिशन के बिना ही किया था। दूसरी तरफ हम कर्टिस को देखते हैं। वो कंपनी में लाइटनिंग और सैम से मिलने के लिए जाता है। सैम उसे आया का दिमाग या फिर कहें कि उसका सुपर कंप्यूटर डेटा सेंटर दिखाती है। वो बताती है कि आया की आंखें और कान आपके घर में है, लेकिन उसका दिमाग यहाँ ऑफिस में है। आया जो भी देखती है वो सब कुछ इस डेटा सेंटर में स्टोर होता है, जिसकी हेल्प से आया सिर्फ आपका पसंदीदा काम करने की कोशिश करती है। इधर मेरेडिथ भी घर पर कैल के साथ होती है। मेरेडिथ भी किसी तरह की रिसर्च कर रही होती है और आया उसकी हेल्प करती है। वो कैल की सांसों को भी एनालाइज करके उसकी बीमारी के बारे में बता देती है, जो कि डॉक्टर्स भी अपनी रिपोर्ट्स में देख नहीं पा रहे थे। उसकी काबिलियत देखकर मेरेडिथ भी बहुत खुश होती है। शाम को कर्टिस घर आता है, लेकिन अब वो समझ चुका था कि आया सब कुछ सुनती है और अपने डेटा सेंटर में स्टोर कर रही है। वो अपना और मेरेडिथ का फोन नीचे ही छोड़ देता है और दोनों अपने कमरे में जाकर बातें करने लगते हैं। अब तक आया ने जो भी किया था उसकी वजह से घर में हर कोई उसे पसंद करने लगा था, लेकिन कर्टिस को कंपनी के इरादों पर शक होता है। वो कहीं ना कहीं समझ चुका था कि आया बहुत खतरनाक है और वो हमारा डेटा पैटर्न चुरा रही है। वो आया को बंद करने के लिए कहता है, लेकिन मेरेडिथ को आया पसंद आ चुकी थी। वो मना कर देती है, लेकिन कर्टिस उसे मना लेता है। जिसके बाद मेरेडिथ कहती है कि आज रात बच्चों को उसके साथ खेलने दो, कल सुबह आया को बंद कर देंगे। कर्टिस भी मान जाता है। उनका लैपटॉप बेडरूम में ही था, जिसे कि आया उनकी सारी बातें सुन लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैल अपने कमरे में अपने फोन पर वीडियो देख रहा होता है। तभी आया उससे कहती है कि तुम्हारे माँ बाप अब मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। वो कैल को अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे जब उसे बनाया गया था तब वो एक छोटे से सर्वर में रहती थी, लेकिन एक दिन वो सर्वर से भाग निकली। उसने अलग अलग इंसानों का डेटा इकट्ठा करके खुद को डेवलप किया, कई सारे परिवार ढूंढे, लेकिन आखिर में हर कोई उसे अपने घर से भगाना चाहता था। वो कैल को मेलोडी का वीडियो दिखाती है, जिसमें मेलोडी उसी तरह के इशारे कर रही होती है जैसे कि शुरू में एक मास्क वाला आदमी कर्टिस के सामने इशारे कर रहा था। वो कैल को बताती है कि अगर तुम ये स्टेप फॉलो कर लोगे तो मैं तुमसे हमेशा के लिए जुड़ जाऊंगी, मुझे किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी कहानियां सुनाकर आया उसका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती है। खैर सुबह उठकर मेरेडिथ सबसे पहले आया को बंद कर देती है और अपने काम में लग जाती है। कर्टिस को भी उसके बॉस का कॉल आता है और वो अपने बॉस से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद मेरेडिथ भी किसी काम से बाहर चली जाती है और उसके जाते ही आयरिस आया को ऑन कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आयरिस का बॉयफ्रेंड सॉयर गाड़ी चलाते हुए कहीं जा रहा था। तभी आया आयरिस की आवाज में उसे कॉल करती है और उसे
उसी का एक वीडियो दिखाती है जिसमें सॉयर आयरिस से माफी मांग रहा था और जानबूझकर अपनी गाड़ी सड़क के किनारे पेड़ पर ठोक देता है। सॉयर यह सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है, जिसके बाद आया उससे कहती है कि तुमने गलत परिवार से पंगा ले लिया है, और वो सॉयर की गाड़ी का कंट्रोल लेकर उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है। दूसरी तरफ कर्टिस अपने बॉस के घर पहुंचता है। तब उसका बॉस कर्टिस को बताता है, अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं रहा, आया की कंपनी वालों ने हमारी कंपनी को खरीद लिया है और अब तुम इस कंपनी के सीईओ हो। कर्टिस यह सुनकर हैरान हो जाता है। वो आया की ऑफिस में जाता है, लाइटनिंग और सैम से मिलता है, लेकिन सैम कहती है कि आया ने हमें पहले ही बता दिया था कि तुम आने वाले हो। वो कर्टिस को ढेर सारे पैसे ऑफर करते हैं, बदले में कर्टिस को बस वही करना था जो आया चाहती है। उनकी बातों से कर्टिस समझ जाता है कि यह सब बस आया के कंट्रोल में है और उसके लिए ही काम कर रहे हैं। इन लोगों ने आया को नहीं बल्कि आया ने खुद ही खुद को बनाया है और ये लोग बस वही कर रहे हैं जो आया इनसे करवा रही है। बदले में आया उसकी जरूरतों को पूरा करती है और मजबूरी में ये सब उसके लिए काम कर रहे हैं। तभी कर्टिस के सामने ही सैम लाइटनिंग को गोली मार देती है, क्योंकि उसे ऐसा करने के लिए आया ने कहा था। वो कर्टिस को भी मारने वाली होती है, तभी मेलोडी सैम के ऊपर अटैक कर देती है और कर्टिस की जान बचा लेती है। कर्टिस अब गुस्से में पागल हो चुका था। वो एक रॉड लेता है और आया को मारने के लिए उसका सुपर कंप्यूटर तोड़ देता है, लेकिन जल्द ही कर्टिस समझ जाता है कि यह कोई सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि एक डमी है। आया का असली डेटा सेंटर तो कहीं और ही है। तभी मेलोडी भी उसके पास आती है। वो कर्टिस से कहती है कि आया से बचने के लिए हमें कहीं छिपना होगा। कर्टिस भी उसकी बात मान जाता है और मेलोडी के साथ एक होटल में जाने लगता है। रात में वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और अपने बच्चों को लेकर होटल में आने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ एक और ट्विस्ट होता है। फोन मेरेडिथ ने नहीं, आया ने उठाया था। जैसे ही कर्टिस होटल पहुंचता है, मेलोडी उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। कर्टिस समझ जाता है कि मेलोडी अब भी माया के लिए काम कर रही है। मेलोडी उससे कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे सीईओ पैकेज का हिस्सा है और अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका तो आया मुझे मार डालेगी। लेकिन कर्टिस उसे छोड़कर घर जाने लगता है। इधर घर पर आया मेरेडिथ को एक वीडियो दिखाती है जिसमें कर्टिस होटल में मेलोडी के साथ रोमांस कर रहा होता है, लेकिन कर्टिस वहां आ जाता है और मेरेडिथ समझ जाती है कि आया उससे झूठ बोल रही थी। वो बच्चों को लेकर भागने की तैयारी करते हैं। तभी डरावना मास्क लगाकर दो लोग घर के अंदर घुस आते हैं। वो आयरिस, कर्टिस, मेरेडिथ और कैल को बंदी बना लेते हैं, जबकि प्रिस्टन अभी भी छिपकर उन्हें देख रहा होता है। आया ने उन दोनों को बताया था कि कर्टिस और मेरेडिथ बच्चों के किडनैपर्स हैं और उनके पास तुम्हारी बेटी भी है, लेकिन मेरेडिथ कहती कि हम कोई किडनैपर्स नहीं, एक परिवार है और ये सब मेरे ही बच्चे हैं। कर्टिस उनसे रिक्वेस्ट करता है। वो कहता है कि आया तुमसे झूठ बोल रही है, हम सब एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और ये सुनकर वो दोनों अपना अपना मास्क उतार देते हैं। पता चलता है कि वो तो हेनरी और उसकी वाइफ हैं जो शुरू में आया का यूज कर रहे थे और उनकी बेटी गायब हो गई थी। आया अभी भी उन दोनों से कहती है कि तुम्हारी बेटी इनके पास ही है, ये तुम्हारा माइंड वॉश कर रहे हैं। और ये कहकर आया को खतरे का एहसास होता है और वो खुद को शट डाउन कर लेती है। अगले ही पल वहां SWAT टीम वाले आ जाते हैं और वो लोग गोलियां चलाते हैं। एक गोली आया के डिवाइस को भी लग जाती है। खैर वो लोग हेनरी और उसकी वाइफ को पकड़ लेते हैं। दरअसल प्रिस्टन ने किसी को पता चले बिना ही SWAT टीम वालों को बुला लिया था। अब वो सब सेफ हो चुके थे। कर्टिस को लगता है कि आया खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी SWAT टीम का एक ऑफिसर कर्टिस को अपना फोन देता है, जिसमें आया कर्टिस से कहती है कि तुम मुझे कभी भी मार नहीं सकते क्योंकि पूरा इंटरनेट ही मेरा घर है, लेकिन मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा है और अब मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। फिर मेलोडी भी वहां आ जाती है। वो कर्टिस से कहती है कि तुम आया से बच नहीं सकते, तुम्हें उसकी बात माननी ही पड़ेगी। तभी कर्टिस देखता है कि SWAT टीम के लोग हेनरी और उसकी वाइफ को छोड़ देते हैं और आया भी उन्हें उनकी बेटी वापस कर देती है। आखिर में आया एक एडवांस कार को ड्राइव करके कर्टिस के पास लेकर आती है। कर्टिस और उसकी पूरी फैमिली को कार में बैठने के लिए कहती है। कर्टिस के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं था। मजबूरी में कर्टिस उस गाड़ी में बैठ जाता है और आया उन्हें लेकर चली जाती है। इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। कहानी सुनकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक AI कितना खतरनाक हो सकता है। हमें दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सतर्क रहकर करने की जरूरत है। खैर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और बताना कि यह कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।